हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को, आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस अद्भुत योजनाओं के लिए, इस सुंदर व्यवस्था के लिए कि हम अपने घर में बैठकर भी परमेश्वर की संगति में हिस्सा ले सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर हमें इसलिए उत्पन्न किया है कि हम उसकी आराधना करें। स्वर्ग में रात दिन स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहते हैं, वहां पर टाइम नहीं है। फिर भी हमारे लिए ये बताया गया है कि रात दिन, ताकि हम समझ सके कि परमेश्वर की आराधना निरंतर होती रहती है। तो हमें भी परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए उत्पन्न किया है कि हम उसकी स्तुति करें, और इसी कारण परमेश्वर की स्तुति करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। सारा आदर और महिमा प्रभु को मिले। आइए हम सीधे वचन की ओर चले जाएंगे। मैं आशा रखता हूँ कि हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर को नजदीकी से जान रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर को लेकर, और परमेश्वर से अधिक और बड़ा और कोई विषय सारा ब्रह्मांड में नहीं है। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विषय परमेश्वर है। उससे अधिक उत्तम, महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं है। और हम जिन बातों पर गौर कर रहे हैं वे सीधे परमेश्वर से लगी हुई है, परमेश्वर की पहचान से लगी हुई है। तो मैं प्रभु की स्तुति करता हूं कि इस पृथ्वी की जो ये सफर है, जो जर्नी ऑफ लाइफ है, इसके अंदर यदि हमें परमेश्वर की पहचान मिली तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमें इस पर और ज्यादा अधिक गौर करना चाहिए, और ज्यादा समझना चाहिए, उसको बारीकाई से समझना चाहिए, और हमें संपूर्ण तौर से पूरी समझ के साथ स्वर्ग में प्रवेश करना जरूरी है, ताकि हमारे लिए सब बातें, जब हम स्वर्ग में प्रवेश करें, हम सब बातें जानना जरूरी है। वहां पर एक आश्चर्य चिन्ह लेकर प्रवेश न करें कि ये सब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कौन है, आप कौन है। ये आश्चर्य चिन्ह हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और इसी कारण परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र दिया है, ताकि परमेश्वर चाहता है कि जब आप मेरे घर आओ तो मुझे पहचान कर आओ। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ प्रभु के दास जॉनी लीवर के बारे में। उनकी एक गवाही मैंने सुनी थी, और उनकी गवाही में कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे यहाँ वहां शूटिंग में दौड़ना पड़ता है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। फिर भी मैं प्रतिदिन 20 चैप्टर बाइबल के पढ़ता हूँ। और हम समझ सकते हैं कि एक फिल्म एक्टर जो कितना बिजी हो सकता है, एक आम आदमी यदि इतना बिजी हो सकता है तो एक फिल्म एक्टर कितना बिजी हो सकता है। वो कहते हैं कि मैं प्लेन में जब भी सफर करता हूँ यहाँ वहां शूटिंग के लिए, तो मैं प्लेन में भी बाइबल पढ़ता हूँ। कारण क्योंकि मैं वहां पर जाकर कोई आश्चर्य पाना नहीं चाहता कि ये, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। तो वैसे ही प्रियो, इनकी एक छोटी सी गवाही लेकर मैं आपको और परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर की समझ के विषय में बहुत सारी बातें इस संसार में चल रही। हम जो बातों पर गौर कर रहे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का रिश्ता, उनका व्यक्तिगत जीवन, इन बातों को समझने के लिए हम गौर कर रहे हैं। तो आइए और आगे बढ़ेंगे। आज फिर से एक बार हम पिछले बुधवार को देखा था, यीशु मसीह उत्पत्ति करता है, और परमेश्वर पिता ने उसके द्वारा, थ्रू हिम, बाय हिम, फॉर हिम, एवरीथिंग इज थ्रू हिम, एवरीथिंग इज बाय हिम, एवरीथिंग इज फॉर हिम। ये हमने देखा। सारी बातें उसके द्वारा है, सारी बातें उसके लिए है। सब पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड प्रभु यीशु मसीह के लिए रचा गया है, और इसी कारण उसको सारे ब्रह्मांड पर सारी ताकत देकर परमेश्वर पिता ने उसे सिर के रूप में स्थापित किया है। तो ये बातें हमने पिछले बुधवार को देखी। और भी एक बातें देखी थी कि पवित्र आत्मा भी उत्पत्ति करता है, क्योंकि उसका भी कार्य उत्पत्ति के कार्य में शामिल है। हम जानते हैं कि उत्पत्ति के पहले ही अध्याय और दूसरी आयत में पवित्र आत्मा तुरंत पानी पर मंडराने लगा। ही इज ए एक्टिव वर्किंग पर्सन। एक्टिव वर्किंग पर्सन हमें दूसरी ही आयत में दिखाई देता है। और भी कुछ आयतों को हमने बाइबल में से लास्ट बुधवार को देखा था कि देवना आत्माए मने सर्जियो छे, देवना आत्माए मने सर्जियो छे। उस आयत को हमने लास्ट बुधवार को देखा था। तो लास्ट बुधवार का हमारा विषय ये था कि यीशु मसीह भी उत्पत्ति करता है, पवित्र आत्मा भी उत्पत्ति करता है, और उत्पत्ति करता होने के नाते वह भी हमारे परमेश्वर है, और हम उन्हें परमेश्वर के रूप में अंगीकार करते हैं। ठीक है, आज का विषय पुराने नियम में
यीशु मसीह कहाँ है? अगर मैं आपको बताऊं, पुराने नियम में सब जगह पर यीशु मसीह ही है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जहां कहीं भी दर्शन दिया जाता है, यीशु मसीह ही है। उसी को बीच में रखकर परमेश्वर ने सारी बातें करी है। मनुष्य से जो भी मुलाकातें करी है, वो सारी बातें यीशु मसीह के द्वारा ही करी है। और भी एक बात हमने देखी थी पिछले दिनों के किसी बुधवार को कि यीशु मसीह को यहोवा कहा जाता है। पुराने नियम में वह अपने पिता के नाम से पहचाना जाता है। यहोवा कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह यहोवा है, पर उसका मतलब ये है कि वह अपने पिता के नाम से जाना जाता है। उसकी ट्रू आइडेंटिटी परमेश्वर का पुत्र, परंतु अपने पिता के नाम से जाना जाता है। पुराने जमाने में एक कस्टम हुआ करता था कि पिता का जो नाम है वही पुत्र का नाम रखा जाता था। और वो कस्टम काफी समय तक आगे बढ़ा, पर जब पब्लिक बढ़ने लगी, लोग बढ़ने लगे, तब हर एक व्यक्ति को एक पर्सनल आइडेंटिटी देनी जरूरी पड़ी। और पिता के नाम से अगर पुत्र को जाना जाए तो पिता का आईडी कार्ड और पुत्र का आईडी कार्ड में गड़बड़ी हो सकती है, और इसलिए फिर वो कस्टम धीरे धीरे बंद हो गया। वरना जूनियर जॉर्ज और उसका बाप का नाम जॉर्ज, तो छोटे बेटे का नाम जूनियर जॉर्ज, ऐसा करके सेम नेम कंटिन्यू किया जाता था। और वही एक उदाहरण हम लूका लिखित सुसमाचार में देखते हैं। हम पढ़ लेंगे इसको ताकि हम समझे कि पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है। लूका लिखित सुसमाचार, ये मैं आपको बताऊंगा जकारिया के बारे में। हम जल्दी से पढ़ लेंगे इस आयत को। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जहां पर वे लोग उसका नाम रखने वाले थे। कोई हेल्प करे? लूका लिखित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। और थैंक यू जीसस। माफी चाहता हूँ, एक्चुअली ये आयत में यहाँ पर निकालना नहीं वाला था, परंतु जरूरी है। थैंक यू जीसस। ओके, यूहन्ना का नाम लिख रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में जब वो का नाम रखने वाले थे। ओके, 8वीं आयत 58 से पढ़ते नहीं। ओके, 59 से पढ़ रहा हूँ। 8મે દિવસે તેઓ છોકરાની સુન્નત કરવા આવ્યા, ત્યારે તેઓ તેના બાપના નામ ઉપરથી તેનું નામ ઝખારિયા પાડત. નામ શું પાડવાના હતા? તેઓ તેનું नाम ज़खारिया पाड़वाना था। यूहन्ना बपतिस्मा का नाम, देखिए यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा का नाम जब लोग आए, क्योंकि उसका पिता का जो मुंह था वो बंद हो चुका था, और वे लोग उसका नाम ज़खारिया रखने वाले थे, परंतु स्वर्गदूत ने बताया था उसके हिसाब से ज़खारिया ने कहा नहीं, उसका नाम ज़खारिया नहीं, उसका नाम यूहन्ना है। तब फिर उसने वो स्लेट मंगवा कर उसने नाम लिखा। ये पूरी कहानी हम जानते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात पर गौर करना चाहता हूँ कि वे लोग उसका नाम ज़खारिया ही रखने वाले थे, क्योंकि उसका नाम, पिता का नाम ज़खारिया। वैसे ही प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम में यहोवा नाम है, परंतु याद रखें वह परमेश्वर का पुत्र है, परंतु अपने पिता के नाम से जाना जाता है। इस बात को समझने की गलती ना करें कि वह खुद ही यहोवा है। देखिए, इस बात पर अंतर करना सीखे कि वो हालांकि उसे यहोवा के नाम से जाना जाता है, फिर भी वह यहोवा नहीं, वह पिता नहीं है। वो पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, परंतु पुत्र पिता के नाम से जाना जाता है। ये बात मैं बताना चाहता हूँ। और इसी कारण हम देखते हैं यूहन्ना उत्पत्ति उसका 19:24 में लिखा गया है कि यहोवाए सदोम तथा गमोरा पर गंधक तथा आग यहोवा पासेथी वर्षाया। यहोवा ने, यहोवा की ओर से सदोम और गमोरा पर आग और गंधक
बरसाया। तो यहाँ पर हम दो यहोवा देखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व होता है कि दो यहोवा क्यों है, क्योंकि एक यहोवा खुद यहोवा है और दूसरा यहोवा अपने पिता के नाम से जाना जाता है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। इस बात की समझ दे और परमेश्वर से आगे बढ़ाए। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पिता का नाम यहोवा है, पुत्र का नाम यहोवा पुराने नियम में जाना, पर नए नियम में जब पुत्र को परमेश्वर मनुष्य रूप में भेजता है तब उसका एक व्यक्तिगत सेपरेट आइडेंटिटी देता है और स्वर्गदूत गाब्रियल मरियम से कहता है कि उसका नाम तुझे यीशु रखना है। और यहाँ पर पुत्र को अपना एक अलग नाम, अपना एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। उससे पहले पुराने नियम में पिता की ही आइडेंटिटी उसी की आइडेंटिटी थी। ये हम समझ सकते हैं अभी इस आयत को लेकर। तो आज हम देखेंगे यीशु मसीह ने पुराने नियम में बहुत सारे दर्शन दिए हैं। यीशु मसीह ने पुराने नियम में बहुत सारे दर्शन दिए हैं और अलग अलग रूप में वो लोगों को दिखाई दिया है। सबसे पहला, ज्यादातर रूप में वह एक स्वर्गदूत के रूप में दिखाई दिया है। अब इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। स्वर्गदूत अर्थात क्या वो वाले स्वर्गदूत के रूप में? जी नहीं, ये मेरा उत्तर नहीं है। स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर कहीं पर कई बार दिखाई दिया है। दूसरा, यहोशुआ को जब यीशु मसीह मिलता है तब वो कहता है कि मैं सेनाओं के, यहोवा के सैन्यों के सरदार के रूप में आया हूँ। आई एम कम टू मीट यू एज द कमांडर ऑफ द आर्मीज ऑफ गॉड। मैं तुझे यहोवा के सैन्यों के सरदार के रूप में मिलने आया। यहाँ पर वो सरदार के रूप में आया। अब्राहम को वो मिल्कीसेदेक के रूप में मिला। यीशु मसीह अब्राहम को मिल्कीसेदेक के रूप में मिला। इनकी सारी साबितियां हम आगे आगे देखने वाले हैं। अब्राहम को यीशु मसीह मिल्कीसेदेक में अर्थात के प्रमुख याजक के रूप में मिला और इसी कारण यीशु मसीह को प्रमुख याजक मिल्कीसेदेक के धारा के अनुसार परमेश्वर ने रखा है। कसम खाई है पिता ने कि तू मिल्कीसेदेक ना धारा प्रमाणे प्रमुख याजक थे। उसको हारून के धारे के नीचे नहीं रखा क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो परम प्रमुख याजक है और वो हारून के नीचे नहीं आ सकता। इसलिए पिता ने यीशु मसीह को अपने ही उसी के शैडो मिल्कीसेदेक के धारा के अंदर उसे रखने का कसम खाया। तो प्रमुख याजक के रूप में, सैन्य के सरदार के रूप में, एक एंजल ऑफ द लॉर्ड, यहोवानो दूत। आज हम यहोवानो दूत ही से जुड़ा। 120 पॉइंट मैंने पूरे बाइबल के हर एक किस्से में से जहां जहां यहोवा के दूत ने दर्शन दिया है, कुल मिलाकर 120 पॉइंट जमा किए हैं जो साबित करते हैं कि यह दूत कोई सामान्य दूत नहीं। तो उसे यहोवा की दाई बाजू कहा जाता है। यहोवानो भूज कोनी आगर प्रकट थयो छे। यह यशाया 53 उसका 1-2 वर्ष आप पढ़े तो कहते यहोवानो भूज। भूज यानी कि दाई बाजू। यीशु मसीह यहोवा की दाई बाजू कहा गया है पुराने नियम में और ये इसलिए कहा गया है क्योंकि द राइट हैंड जो है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, इसलिए उसे परमेश्वर का दायां हाथ भी कहा जाता है। वो पराक्रम करता है, ऐसा भी लिखा हुआ है परमेश्वर का दायां हाथ पराक्रम करता है और सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़े पराक्रम किए हैं। तो ये सारे पुराने नियम में ये सारी परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान है। और भी एक शब्द है जिसके बारे में यीशु मसीह को पहचाना गया है, उसे यूहन्ना कहता है कि वह यहोवा का शब्द है, द वर्ड ऑफ गॉड। तो इतनी 5 बातें हैं पर हम एक के बाद एक देखेंगे। आज का विषय है यहोवा का दूत। सबसे पहले यहोवा का दूत किससे मिला? सबसे पहले तो हग्गार को यहोवा का दूत उत्पत्ति के किताब में दर्शन देता है और आज हम जो देखने वाले हैं वो इसी विषय के बारे में देखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे, यदि आपके पास बाइबल है जल्दी से निकाल ले। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब और उसका 16 अध्याय 17 से 14 मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने। उत्पत्ति का किताब 16 अध्याय 17 से ओके 7 से
7 to 4:16 7 से पढ़ेंगे। अब कहानी ये है कि सारा ने अब्राहम से कहा कि तू मेरी दासी के पास जा, और अब्राहम जैसे सारा ने बताया वैसे ही अपनी दासी के पास गया। इस कहानी को हम जानते हैं, इसमें हम गौर नहीं करेंगे। दासी के पास जाने का कारण था कि सारा को पुत्र नहीं हो रहा था और एक पुत्र की विशेष अगत्यता थी। सारा की धीरज कम पड़ गई और उसने कहा कि तू अपनी दासी से पुत्र पाले ताकि तेरा एक संतान हो और तू अपने संतान को तेरी संपत्ति देकर इस संसार से तू शांतिपूर्वक विदा हो सके। अब्राहम सारा के पास बात सुनकर हागार के पास चला गया और बेटा पैदा हुआ। तब जाकर हागार को सारा को बुरा लगने लगा और उसने हागार को घर से निकाल दिया। जब निकाल दिया जाता है तब परमेश्वर का दूत हागार से मुलाकात करता है। हम इसको पढ़ेंगे, 7वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। 7वीं आयत में कौन मिल रहा है? तो यहाँ पर लिखा हुआ यहोवा नहीं मिल रहा है, पर यहोवा का दूत मिल रहा है। ठीक है। हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारे सामने से भाग गई हूं। देखिए, वो अपनी आप बीती बता रही है कि मेरे साथ क्या हुआ है। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसी के वश में रह। अब यहोवा का दूत उसे कुछ निर्देश दे रहा है, वापस जा। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। इस बात पर गौर करे, मैं करके बात कर रहा हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? यदि ये कोई आम स्वर्गदूत है तो क्या स्वर्गदूत वंश बढ़ा सकता है? इस बात पर हम गौर करें। हालेलुया। 10वीं आयत, पॉइंट नंबर 1 है कि पॉइंट नंबर 1 ये है कि कौन बात कर रहा है, इस पर हम गौर करें। तो लिखा हुआ है यहोवा का दूत बात कर रहा है। दूसरी बात पर हम गौर करें कि यहोवा का दूत उसे पॉइंट नंबर 2 कमांड कर रहा है, तू वापस जा। तीसरी बात 16 और 10 में, The angel of the Lord said, I will multiply your descendant. He is speaking himself as in the place of God. वह इस तरह से बात कर रहा है जैसे खुद परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को हम समझ रहे हैं कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती न हो सकेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर यहोवा का दूत रिप्रेजेंट कर रहा है यहोवा को और वो कह रहा है मैं बढ़ाऊंगा और उसकी गिनती ना हो सकेगी। इतने सारे वंश तेरे मैं बढ़ाऊंगा। 11 आयत, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। अब इस आयत में और एक पॉइंट है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। 11 आयत में लिखा हुआ है, यह व्यक्ति यहोवा को एक तीसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि यहोवा ने। हालेलुया। अब वो खुद अपने आप को यहोवा नहीं कह रहा है, अब वो कह रहा है यहोवा ने, क्योंकि यहोवा का दूत बोल रहा है, यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो साफ तौर से दिखाई दे रहा है यीशु मसीह पिता के बारे में बोल रहा है कि मेरे पिता यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे दुखों को जानता और समझता है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पर दृष्टि करने वाला कोई नहीं, परंतु याद रखें यहोवा की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है और आपके हृदय पर गुजरने वाली हर एक बातें, आपके जीवन में गुजरने वाली हर एक बातों को परमेश्वर खूब जानता है। और यहाँ पर परमेश्वर इसकी मुलाकात लेता है और अपने स्वर्गदूत को भेजता है। अब और एक बात को यहाँ पर बताना चाहूं, जब यहाँ पर स्वर्गदूत कहा गया है,
तो इसका हिब्रू शब्द दूत, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं वापस जाना चाहूंगा। दूत का हिब्रू वर्ड है मलाक। सुने इसे ध्यान से। हिब्रू शब्द दूत के लिए, जिसे हम गुजराती में दूत कहते हैं, उर्दू में फरिश्ता कहते हैं, हिंदी में भी दूत बोला जाता है। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द है। ऐसे हिब्रू में दूत शब्द के लिए जो वर्ड है मलाक, और इस शब्द के दो अर्थ बनते हैं। एक अर्थ दूत नामक प्रजाति जिसको परमेश्वर ने पैदा किया। इसे समझे आप, मनुष्य नामक एक प्रजाति है जिसको परमेश्वर ने पैदा किया। वैसे ही विभिन्न प्रकार के जानवर परमेश्वर ने पैदा किया। शेर प्रकार का जानवर पैदा किया और हाथी प्रकार का जानवर पैदा किया। वैसे विभिन्न प्रकार के पक्षियों को परमेश्वर ने पैदा किया, मनुष्य को परमेश्वर ने पैदा किया। वैसे ही हर एक अलग अलग प्रकार के जीव है। और वैसे ही दूत प्रकार की एक प्रजाति को भी परमेश्वर ने पैदा किया है, जिनको पंख होते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है इनके विषय में। और भी कई प्रकार की प्रजातियां बाइबल के अनुसार स्वर्ग में है, जिनको अभी हम जानते भी नहीं है। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब कई बातों को हम देखेंगे, पर कुछ बातों को जो हम बाइबल में पढ़ते हैं समझ सकते हैं कि स्वर्ग में और कई प्रजातियां हैं। उनमें से एक है सराफीम, उनमें से एक है करूबीम, जिनको 6 पंख होते हैं। 6 पंख, ठीक है। तो ये सारी बातें हम प्रकटीकरण में देखते हैं, और भी साकियल में और कई बातें लिखी हुई है। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर, दूत शब्द का एक अर्थ होता है कि स्वर्गदूत, अर्थात कि जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने उत्पन्न किए हैं, जो स्वर्ग में हैं, जिनमें से कुछ भ्रष्ट होकर गिर गए और शैतान के साथ चले गए, ये दूतों की प्रजाति को दूत कहा जाता है। ये उसका अर्थ नंबर 1 है। दूसरा अर्थ, किसी व्यक्ति को यदि भेजा जाए किसी के द्वारा तो उसे दूत कहा जाता है। यदि एक राजा अपने किसी सेवक को दूसरे राज्य में कोई संदेश लेकर भेजता है, तो वो जो व्यक्ति किसी राजा के पास आया हुआ है, उसे उस राज्य में राजदूत कहा जाता है। कि इस बात पर हम गौर करें, ये दूसरा अर्थ है। एक व्यक्ति है, यहाँ पर उसका अर्थ यह नहीं बनता कि यह पंख वाली प्रजाति है, नहीं। ये अर्थ है कि a messenger. The second meaning of the word malak is messenger. Other word is ambassador. Hallelujah. The king's ambassador कहे या messenger कहे। Hallelujah. मैं आशा रखता हूँ आप लोग इस बात को समझे। बस 2 अर्थ है और 2 ही अर्थ समझना है, ज्यादा नहीं है। तो मलाक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो वो प्रजाति, जब वहां पर उन प्रजाति का जिक्र करना होता है तब ये स्वर्गदूत के बारे में लिखा जाता है। ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत गब्रियल मरियम से मिला। तो जब यहाँ पर परमेश्वर का स्वर्गदूत गब्रियल मरियम से मिल रहा है, तो ये एक प्रजाति के विषय में लिखा गया है और एक मैसेंजर के विषय में भी लिखा गया है, क्योंकि वह एक मैसेज लेकर आ रहा है परमेश्वर के पास से। तो ठीक है, तो 2 अर्थ यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि स्वर्गदूत का अर्थ है या तो वो प्रजाति या फिर परमेश्वर की ओर से भेजा गया मैसेंजर। अब यीशु मसीह को, अब यहाँ पर जो हम हागार के साथ जो दूत बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम अर्थ नंबर 2 समझना है, अर्थात कि परमेश्वर, यहाँ पर वो पंख वाला दूत नहीं है, यहाँ पर वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ यहोवा का दूत है। इसलिए यहाँ पर जो एक खास बात लिखी हुई है कि यहोवा नो दूत, ऐसे हम 120 जगह पर 120 पॉइंट में हम देखेंगे कि उसका नाम द एंजल ऑफ द लॉर्ड लिखा गया है। परंतु हम उसके अंदर एक विभिन्न प्रकार की अद्भुतता देख रहे हैं कि वो जिस तरह से बात करता है,
वो वैसे ही बात करता है जैसे खुद यहोवा है, वो वैसे ही बात करता है जैसे कि परमेश्वर है। तो मैं आशा रखता हूं कि आप इन दो बातों को आप समझ पाए। ठीक है, हम फिर से एक बार हागार के पास आ जाएंगे और जो बातें चल रही है इसमें हम ध्यान लगाएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 यहोवा का दूत बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 वो उसे कमांड कर रहा है। पॉइंट नंबर 3 वो उसे कह रहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा इतनी हद तक कि वे अनगिनत हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 16 अध्याय और उसकी 11 आयत पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 4, और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। यहाँ पर वो यहोवा को तीसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट कर रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि मैं ही यहोवा हूँ और मैंने तेरे हाल को सुन लिया है, नहीं। यहाँ पर वो यहोवा को तीसरे व्यक्ति के रूप में प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि यहोवा ने तेरे हाल को सुन लिया है और तेरा दुख देख लिया है। ठीक है, 12 आयत पढ़ेंगे। और वह मनुष्य जंगली गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबका हाथ उसके विरुद्ध उठेगा, और वह अपनी सब भाई बंधु के मध्य में बसा रहेगा। तो यह इस्माइल के लिए भविष्यवाणी हुई कि वह सबके विरुद्ध होगा और सब उसके विरुद्ध होंगे और वह अपने भाइयों के बीच में बसा रहेगा। ये भविष्यवाणी उसके बारे में बता रहा है प्रभु का स्वर्गदूत। तब उसने यहोवा का नाम, अब यहाँ पर देखिए 13 आयत में लिखा हुआ है, तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बात की थी, हालेलुया। तब बात तो स्वर्गदूत कर रहा है, परंतु लिखा हुआ है कि यहोवा ने उससे बात की थी। ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि वो अपने यहोवा पिता के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए हागार उसे यहोवा ही कह रही है। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बात की थी मैं पढ़ रहा हूँ 13 આયત। અને યહોવા જે તેની સાથે વાત કરતો હતો તેનું નામ તેણે એલ રોય એવું પાડ્યું, કેમ કે તેણે કહ્યું કે જે મને દેખે છે તેના પર અહીં મારી दृष्टि पड़ी सु। अब उसने यहोवा का नाम एल रॉय और रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम बेर लाई रॉय कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है, और वहां पर उस कुएं का नाम भी रखा गया और वो उसका लोकेशन भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 जब हम देख रहे हैं, तो she called the name of the Lord who spoke unto her, the name of the Lord who spoke unto her, एल रॉय करके उसने उसका नाम रखा। तो ये 1, 2, 3 और 5 पॉइंट यहाँ पर ये साबित करेगी ये सब यहोवा का दूत, ये कोई आम दूत नहीं है। यह यहोवा का दूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक स्पेशल मैसेंजर है, और इसी कारण यहाँ पर, परंतु पुराने नियम में यीशु मसीह एक मर्म है। पुराने नियम में उसे व्यक्तिगत रूप से पुत्र के रूप से प्रकट नहीं किया गया है, वह एक मर्म है और मर्म के रूप में उसे प्रकट किया गया। मर्म खोलना पड़ता है। मिल्कीसेदेक के बारे में भी यह लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है, तेनो मर्म समझवो कठिन है। एनो मर्म अर्थात मिल्कीसेदेक एक मर्मिक व्यक्ति है। ये हम जब मिल्कीसेदेक का विषय देखेंगे तब हम देखेंगे, परंतु आज हम इस स्वर्गदूत के विषय में है। तो यीशु मसीह एक मर्म है। शॉर्टली ये कहना चाहूंगा कि रोमियो की पत्री और उसके आखिरी अध्याय में 16 अध्याय में लिखा हुआ है यहोवा के मर्म के बारे में, कि यहोवा ने मर्म मंडली में प्रकट था कि हमने पुराने नियम में यीशु मसीह को देखा है, और यह बातें एक शैडो है, परछाई। परछाई सिर्फ एक आकार दिखता है परंतु हमें साफ नहीं दिखाई देता। इसलिए पुराने नियम में ये साफ चित्र नहीं है,
यहाँ पर एक स्वर्गदूत कहकर उसे मर्म के रूप में ढका हुआ है, जिसको हमने नए नियम में समझा कि यह व्यक्ति था जिसने इन लोगों से बात की है। तो इसके बाद का जो किस्सा है, ये है उत्पत्ति और उसका 18 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह पिता और पवित्र आत्मा तीनों अब्राहम से मुलाकात करते हैं। ये इसके बाद का इंसिडेंट। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं बाइबल में जहां पर परमेश्वर ने लोगों से मुलाकात की, और यही इंसिडेंट के एंड में 2 व्यक्ति सदोम की ओर जाते हैं और एक व्यक्ति जो पिता यहोवा है वो वापस स्वर्ग चला जाता है। तो इसके अंदर भी हमने बहुत सारे पॉइंट देखे हैं कि बातें समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि हम इससे बारीकाई से समझे कि ये कौन व्यक्ति है। हालेलुया। ताकि हम यीशु मसीह की पहचान समझने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए इन बातों की ओर हम आगे बढ़ेंगे और अभी पढ़ेंगे हम उत्पत्ति और उसका 18 अध्याय, और थोड़ी सी 1-2 कुछ आयतों को हम यहाँ पर देखें। उत्पत्ति 18 अध्याय। थैंक यू जीसस। और मैं पढ़ रहा हूँ 1 और 2 आयत। थैंक यू जीसस। यह मुलाकात अब्राहम के साथ हो रही है। अब्राहम मामरे के बांज वृक्ष के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। अब्राहम तंबू के दरवाजे पर बैठा हुआ था, कड़ी धूप थी, और लिखा है किसने दर्शन दिया? यहोवा ने उसे दर्शन दिया। दूसरी आयत। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। इनके बारे में क्या लिखा हुआ है? पहली आयत में यहोवा, नाम एक ही दिया हुआ, पुरुष 3 है, पुरुष है। यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात करें, पुरुष है। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। और यह एक मर्म पुराने नियम में था जो नए नियम में खोला गया। इन 3 व्यक्तियों को हम नए नियम में समझ पाए हैं। यह 3 व्यक्ति पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, और तीनों का नाम यहोवा है। ठीक है। आत्मा, पवित्र आत्मा का नाम भी यहोवा ही है, क्योंकि वह यहोवा का आत्मा है, तो यहोवा छोड़कर उसका और क्या नाम हो सकता है। इसलिए यदि पवित्र आत्मा नाम को आप समझे, तो पवित्र आत्मा खुद में कोई नाम नहीं है। इट्स अ कॉमन नेम। पवित्र शब्द एडजेक्टिव है, और वो सिर्फ पवित्र संत को भी कहा जाता है कि जो संत परमेश्वर के लोग हैं उन्हें पवित्र कहा जाता है, कि होली सेंट ऑफ गॉड, बराबर। तो पवित्र शब्द जो है वो एक खुद में एक नाम नहीं है। और आत्मा शब्द भी कॉमन नेम है। हमारी आत्मा को भी आत्मा कहा जाता है, और जो भी आत्मिक संसार परमेश्वर ने रचा है उनमें जितने भी व्यक्ति है वो सारे आत्मा है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, उसका व्यक्तिगत रूप से यदि नाम आप पूछे तो वो भी यहोवा है। तो पुत्र पिता के नाम से जाना जाता है, यहोवा के नाम से। आत्मा यहोवा का आत्मा है, इसलिए वह भी यहोवा है। और दूसरे शब्दों में कहूं तो मेरे आत्मा को किस नाम से पुकारा जाएगा? मेरी आत्मा को किस नाम से पुकारा जाएगा? मेरी आत्मा को मेरे ही नाम से पुकारा जाएगा, क्योंकि वह मेरी आत्मा है और मेरा नाम उस पर लगा हुआ है। तो वैसे ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के ही नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम यहोवा ही है। परंतु यहाँ पर हम 3 पुरुष देख रहे हैं, 3 व्यक्तिगत रूप से अलग व्यक्ति देख रहे हैं। और अब्राहम ने
आंखें उठाकर देखा तो एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया था, 3 व्यक्ति दिखाई दिए। उसने उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब उसने भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर, ये किनके आगे? किसी एक व्यक्ति के आगे नहीं, तीनों के आगे भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु। किसको? किसी एक व्यक्ति को नहीं, 3 व्यक्ति को कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। तीनों को अब्राहम प्रभु कहकर बुला रहा है और कह रहा है कि यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, तेरी अर्थात तीनों से बात कर रहा है, तो कह रहा है कि अपने दास, वो अपने आप को इनके दास कह रहा है। देखिए, अभी पहली बार मुलाकात हो रही है, पर मैं प्रभु की स्तुति करता हूं कि अब्राहम आत्मा में कितना अलर्ट था। वो उनको तुरंत समझ जाता है कि यह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, ऐसे ही आत्मा में हमें अलर्ट होना जरूरी है कि जब परमेश्वर हमारे से मुलाकात करे तब परमेश्वर को अपनी पहचान देने की जरूरत ना पड़े। We should be alert in our spirit. Hallelujah. और यहाँ पर देखिए, ना वो 3 व्यक्ति अपने आप की पहचान दे रहे हैं, ना अब्राहम से कुछ बात कर रहे, अभी उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला। वहां ही अब्राहम सब कुछ समझ जाता है कि यह कौन है। हालेलुया। तो उसका हृदय ही उनको समझ लेता है कि यह मेरा परमेश्वर है, और वह तुरंत ही उनके आगे झुक जाता है और घबरा भी जाता है और सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। तुरंत दौड़ जाता है तंबू के पास और तुरंत उनको बोलता है कि मेरे पास से अभी आपने जाना नहीं है और आपने मेरे पास रुकना है और आपने खातिरदारी करने का मुझे मौका देना है। ऐसा कर कर अब्राहम तुरंत उनकी सेवकाई में लग जाता है। तो ये बातें जो पहली आयत में हम गौर कर रहे हैं कि वह यहोवा था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यह वचन में साफ लिखा हुआ है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहाँ पे एक ही नाम दिया हुआ है क्योंकि इस समय तीनों का नाम एक ही था। आज भी 2 व्यक्ति का नाम तो एक ही है, यहोवा, परंतु तीसरे व्यक्ति को अपना खुद का भी एक नाम दिया गया है और उसे हम अब यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। तो यहाँ पर इन सिर्फ 3 आयतों को बताकर ये बताना चाहूंगा कि और भी कई किस्से हैं जिसे हम एक के बाद एक देखने वाले हैं। इस किस्से को हम अगले बुधवार को लेंगे। यहाँ पर हमारा समय पूरा हो रहा है और आज के लिए इतनी बातें काफी है। परमेश्वर आपको और अधिकाधिक वचन की गहराई में लेकर जाए। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यहाँ पर मैं संदेश पूरा कर रहा हूँ और इसी अध्याय को हम अगले बुधवार को आगे देखेंगे। तो यहाँ पर संगति पूरा कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सोनू भाई हमें एक सॉन्ग में अगुवाई करेंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में